Hey there, welcome to FACSCUL. Today we will talk about Pharmaceutical Inorganic Chemistry, Unit 5, most important question which is asked in your university examination. So these are some important questions which I have selected from the whole Unit 5. So पहला क्वेश्चन है आपका what is radioactive and gives the unit of radioactivity. So radioactivity क्या होती है? It is a natural and spontaneous process by which the unstable atom of one element or emits radiates excess energy in the form of particles and wave. This is radioactivity. And then हमसे पूछा गया है gives the unit of radioactivity. तो unit of radioactivity क्या होती है? It is 1 Curie और 1 Becquerel. Then next question है what are isotopes? Isotopes क्या होते हैं और हमें उसके एग्जाम्पल देने हैं. सो आइसोटोप्स क्या होता है? आइसो मीन सेम. तो मीन सेम क्या होता है? किसी भी एटम और एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर, उसे हम आइसोटोप कहते हैं. और उसके एग्जांपल्स क्या है? लाइक हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, 1H1, 1H2, 1H3. दीज आर द एग्जाम्पल. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज रेडियोएक्टिव डिके. तो आपको रेडियोएक्टिव डिके की डेफिनेशन लिखनी है. रेडियोएक्टिव डिके क्या होता है? बेसिकली जब भी हमारे कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके होना स्टार्ट हो जाता है मीन्स टू इट्स ओरिजिनल हाफ वैल्यू, उसे हम बोलते हैं रेडियोएक्टिव डिके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेडिएशन डोसिमेट्री एंड राइट द यूनिट ऑफ इट. रेडिएशन डोसिमेट्री क्या होती है? डोसिमेट्री बेसिक से मीनिंग यही है कि किसी भी रेडिएशन की डोज को मेजर करना, उसे हमने डोसिमेट्री बोला है. तो डोसिमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन डोज. Radiation dose can be calculated if biodistribution and rate of clearance rate is known. और biodistribution क्या होता है यहाँ पे? Biodistribution is the amount of activity within the organ, while the clearance rate is the rate at which the drug is eliminated from the body with respect to time. और ऐसा यूनिट ऑफ डोसिमेट्री हमारी क्या है? ग्रे. एंड 1 ग्रे और इज इक्वल टू 1 ReD. Then next question is what is half life of radioactive element. So half life क्या होता है? It is the time required for a radioactive isotope to decay 1/2 of its original value at a given point of time. और उसका फॉर्मूला क्या होता है? हम उसे डिनोट करते हैं T हाफ से और फॉर्मूला है 0.693/K where K is disintegration constant. देन नेक्स्ट है राइट इन ब्रीफ अबाउट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन. तो जो भी रेडिएशन का बायोलॉजिकली इफेक्ट होता है उसके बारे में हमने ब्रीफ देना है. और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो हमें 2 नंबर के हिसाब से अपना आंसर लिखना होता है. देन 7th क्वेश्चन है राइट अबाउट आयोडीन 131 एज रेडियो आइसोटोप्स. सो हमसे आयोडीन 131 के बारे में पूछा है. दिस इज दिस वन. सो आयोडीन 131 किस में यूज हो रहा है? इट इज़ यूज इन द स्टडी ऑफ थायराइड अपटेक, ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैर्सिनोमा एंड नॉन टॉक्सिक गॉइटर. देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में मूव करने से पहले मैं आपको एक 3 चीज़ें बता देती हूँ कि इस वाले जो यूनिट 5 है इसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप कहीं पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए. पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इसका रेडिएशन डोसिमेट्री. रेडिएशन डोसिमेट्री से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी. मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बेसिकली हमसे गीगर मूलर काउंटर पूछा जाता है जो आयनाइजेशन इफेक्ट का पार्ट है. और उसका आपको पूरी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और उसका डायग्राम अच्छे से याद करना पड़ेगा विद प्रिंसिपल. एंड लास्ट हमारा इसका टॉपिक है हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल. तो ये 3 टॉपिक है जो आपको पता होने चाहिए और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं. लाइक आई कैन अश्योर्ड ऑफ दीज 3 टॉपिक. देन अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी. सो मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है. इसके कुछ हमारे जैसे गीगर मूलर काउंटर है, आयनाइजेशन चैम्बर है, हमें उन सबको डिस्कस करके उन्हें बताना है शॉर्ट में. और स्किंटिलेशन डिटेक्टर. देन राइट अबाउट अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशन. इनके बारे में इनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है, जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है. या तो आप इनके प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में बता सकते हैं और दूसरा क्वेश्चन मैंने सेटअप करा है एज अ डिफरेंशिएट फॉर्म जिससे कि इजली याद भी हो जाए. देन 4th क्वेश्चन है राइट द प्रिकॉशन टू बी टेकिंग ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. तो जो प्रिकॉशंस हम लेते हैं लाइक हम अल्फ़ा और बीटा रे एमिटर लगा देते हैं, तो इन थिक ग्लास में उन्हें कंटेन करके रखते हैं. कुछ कॉन्क्रीट ब्लॉक्स लगा देते हैं, वाटर लेयर लगा देते हैं जिससे कि शील्डिंग इफेक्ट हम अचीव कर पाएँ. सो दीज आर सम प्रिकॉशंस and some handling storage of radioactive material. Then discuss about the application of
रेडियो आइसोटोप्स, तो उनकी एप्लीकेशन को हमें डिस्कस करना कि क्या क्या एप्लीकेशन है। उनकी एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल्स में अलग है और डायग्नोस्टिक यूज़ अलग है उसका। देन राइट द प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, स्टोरेज एंड यूज ऑफ बेरियम सल्फेट। सो बेरियम सल्फेट का सारा चीज़ें बतानी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 5। और आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।